अपने दमदार अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ने वाले नाना पाटेकर हमारे साथ हैं। नाना, आपका सहारा समय बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बेटे। सबसे पहले तो मैं 4 घंटे से ज्यादा आपका वेट किया, इतना इंतजार किया। माफ करना। नहीं, माफ बिल्कुल नहीं मुझे, लेकिन मेरे को लगता है कि मैंने जितना भी देर वेट किया है वो बहुत है। अरे थैंक यू बेटे, माफ करना। काफी लोग थे और मैं लगातार पिछले 8 घंटे से बात कर रहा हूँ और अभी भी थका नहीं हूँ, थोड़ी सी नींद आ रही। अच्छा नाना, अब तक 56-2 इतना लंबा वेट नहीं क्यों करा आपने? क्या चाहते, क्या दर्शकों से क्या कि वेट करते रहे मेरे? क्या एक फिल्म का अगर सिक्वल करना है तो उसका डायरेक्टर है, उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मैंने ये फिल्म की है, इस तरीके से की है, अब इसका सिक्वल मुझे इस तरीके से बना। अब शिमित अमीन वो दूसरे फिल्मों में बिजी हो गया, तो फिर मतलब पहली करने के बाद एक 4 साल में हम दूसरी के बारे में सोच रहे थे, फिर ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। वो भी बिजी था, मैं अपनी तरफ से बिजी था, और आज जाके मुझे कई एक साल भर पहले कोई एक कहानी इन्होंने सुनाई, फिर हमने कहा चलो कर लेते, कर ले। नाना, हमने सुना इस फिल्म में पहले की तरह आपने बहुत सारा एक्शन किया है, तो इस एक्शन के बारे में अगर, क्योंकि हमने सुना कि फिल्म का जो प्लॉट है वो भी आज की तरह का, जो जिस तरह का क्राइम इवॉल्व हुआ है उसके बारे में है। हाँ, तो आज का क्राइम अलग है, उस वक्त का क्राइम अलग था। बड़े पढ़े लिखे लोग आ गए क्राइम में, सबने अपनी फैकल्टी खोल ली है इसमें भी। व्हाइट कलर क्राइम। हाँ, व्हाइट कलर लोग आ गए और बहुत पढ़े लिखे हैं, मतलब MBA किए हुए लोग भी है और पॉलिटिक्स से भी कुछ लोग हैं, और उसका जो डायमेंशन है तो मतलब बड़ा हो गया है, काफी विस्तृत हो गया है। पहले 5, 10, 15, 20, 25 करोड़ का घपला होता था, अब 2000, 3000, 5000 करोड़ का घपला होता है। और जितना बड़ा क्राइम है तो व्याप्ति भी वैसी ही होगी। और फिर क्रिमिनल को पकड़ने के बाद सबसे बुरी बात वही लगती है कि पकड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद उसको बेल मिल जाता है, फिर वो किसी भी सेक्टर का हो, पॉलिटिकल का हो या किसी कहीं से भी हो, फिर वो कोई केस चलती रहती है और एक दिन 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, फिर वो बंदा मर भी जाता है, फिर वो केस बंद हो जाती है। वो कहे कहां से पैसे तुम लाओगे, बैठोगे कहां से, वसूल कहां से करोगे? काफी गलतियां कर चुका हूं मैं, अब गंवाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। ना ये 2 चीजें मैं आपसे, अभी आपने उनके बारे में बात भी की कि वैसे कि व्हाइट कलर क्राइम, तो ये एक आपको लगता है वक्त के साथ हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके पास जो हथियार हैं वो भी क्या आउटडेटेड हो गए हैं? दूसरा, जो लॉ बने हैं वो भी बहुत पहले के बने हुए हैं, शायद कुछ लॉ तो अभी भी ऐसे हैं कि जो इंडिपेंडेंस के पहले के हैं। आपको लगता है उनको भी अत्याधुनिक बनाने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार या जो पूरा मशीनरी है वो भी इनमें उनकी साठगांठ होती, इसलिए वो भी, जैसे कि आपने कहा कि अदालत में अगर केस अगर पकड़ भी लिया जाए तो उन्हें बेल मिल जाती है 1-2 साल बाद, और एक फिर लंबा रूटीन प्रोसीजर है, केस, डेट, तारीख। तो आपको लगता है वो भी कहीं ना कहीं मॉडर्न होने की जरूरत है? देखो, मैंने अभी तुम्हारे पहले मैं किसी से बात कर रहा था, तो पुलिस को काफी हद तक अभी मतलब एक लेटेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुविधा उनको मिल रही है। नहीं तो एक जमाने में था कि 303 की बंदूक लिए हुए हमारा बेचारा हवलदार खड़ा रहता था, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की ये है। और 303 की रेंज होती है, 1 मील होती है, और 1 मील में वो तुम्हारी गोली की साइज ये होती है। अब ये गोली तुम सिविल इसमें कैसे इस्तेमाल करोगे? तो एक दिखाने के लिए सभी कोई गुनाहगार है तो कि भैया हमारे पास बंदूक है, इतना ही उसका फायदा था, बाकी कुछ नहीं था। लेकिन आज वैसे नहीं, आज बहुत काफी अच्छे हथियार पुलिस को मिले हैं, लेकिन फिर भी जितनी सुविधा मिलनी चाहिए वो तो, अब तूने कहा जो कानून है, अब ब्रिटिशों ने उनकी सुविधा के लिए जो कानून बनाए थे वही कानून है, अब उनको अपने हिसाब से अभी वो बदली करनी चाहिए। वो कब करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन सभी, और जिस तादाद में हमारी आवाम बढ़ गई है, पहले 35 करोड़ थी, अब 135 करोड़ हो गई, लेकिन उस तादाद में हमारी पुलिस नहीं बढ़ी, तो हमको वो भी सोचना पड़ेगा। और पुलिस से हम ये सोचते, थैंकलेस जॉब है, यही सोचते हैं कि नहीं तुमको ये करना ही पड़ेगा।
और 25 अच्छे काम करने के बाद एक कई छोटी सी गलती कर दी, फिर हम उनको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो पुलिस का काम बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, और उसमें वो फिर कोई करप्ट अधिकारी होते हैं और फिर कुछ पॉलिटिशियंस है, तो जैसे कि उनके बंधुआ है ये पुलिस, वैसे उनसे काम करवाते हैं। तो बहुत सी माइनस बातें भी है, तो उनको अब कैसे चैनलाइज कैसे करें। अब चलो, अब मोदी सरकार आई है तो कुछ हम उनसे उम्मीद करते हैं, और मुझे सच्ची उम्मीद है कुछ कर पाएंगे शायद, क्योंकि अभी जो 9 महीने 8 महीने, और इतने जल्दी कैसे करेंगे भाई, पीछे की भी बात है। तुमको 5 साल तुमने दिए हैं, तो कुछ तो तुमको देखना पड़ेगा कि नहीं 1 साल 2 साल। लेकिन क्या है, हमारी आज की जनरेशन है जो वोट कर रही है, कि जो 18 साल की आज की 18 साल के जो बन गए 5 साल पहले, मतलब ये 23 साल की, और उसके पहले की मतलब 28 साल की, ये जो 3 जो है, इन्होंने इसके रिजल्ट्स बदली कर दिए हमारे चुनाव के। अब उसमें उन लोगों में उतनी पेशेंस नहीं है। उनको अगर आपने कुछ वादे किए हैं तो वो चाहते हैं कि नहीं, आपने वो वादे किए, वो कहाँ है, फिर रिजल्ट कहाँ है, वो सवाल पूछते हैं। हमारी जनरेशन के लोग हैं वो 5 साल के लिए रुकने के लिए तैयार थे। आज की बच्चे वो रुकने के लिए थे ना, उनको चलो नहीं बोलो भाई, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, नहीं तो अगले चुनाव में हम देखते हैं कि कुछ उस चुनाव बदल गए, रिजल्ट बदल गए। तो वो जो हो रहा है, लेकिन मैं एक वही कहता हूं कि एक नई पार्टी, अभी मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, मोदी साहब आए हैं, उनके सहकारी है, तो उनकी बात अगर जो करो तो उनको कुछ वक्त तो लगेगा ना भाई। एक पिछला है तो कुछ बीमारी है, वो बीमारी जाने के बाद हमारा वो एक तंदुरुस्ती पूरी आने की जो जरूरत है शरीर में, जो हम भारत के देश के शरीर में, उसको एक थोड़ा सा वक्त लगेगा। पहले जो कुछ है उसको निकालना देना पड़ेगा, पिछला वो बैकलॉग है, तो हमको थोड़ा रुकना तो पड़ेगा। नाना, उम्र के इस पड़ाव पे जब इस तरह का किरदार जब आप करते हैं तो कितना मजा आता है। क्या आप वो जो पहले वाला नाना था वो आज भी हम जब पर्दे पे देखते हैं तो लोग कहते हैं वाह कहाँ थे इतने दिन तक। तो जब आपको किरदार मिलता है, मुझे पता है कि आप घुस जाते हैं। मतलब अभी मेरी गुल से भी बात हो रही कह रही थी कि उनके सामने एक्ट करना मतलब खुद के लिए, अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हाँ, तो ये जो चीज उन्होंने कहा, तो कह रही थी कि आप बहुत सहजता से चीजें करते हो, लेकिन जब कोई और उस चीज को करे तो उसे पता चलता है कि इसमें कितनी एफर्ट लगते हैं। तो कितना एंजॉय करते हैं उस चीज के बारे में अगर आप नहीं, एक तुम्हारा जब ये मेरा धंधा तो है ना एक्टिंग, एक पेशा है मेरा, एक जरिया है जो मेरी घुटन अपनी, जो मेरा आनंद है, दुख है, जो भी कुछ है वो प्रदर्शित करता हूं मैं कैमरा के सामने। तो ये जरिया है मेरा, ये कैमरा। और मैं अपनी जो सभी बातें जो मेरे अंदर की है मैं कहना चाहता हूं, तो आसानी होती है। वैसे कुछ बात नहीं है कि आसान है, अपने आप को ढाल दो उसमें तो फिर आसान है। बाहर जाओ, पढ़ो, बहुत इंसानों को पढ़ो, उनके चेहरे पढ़ो, उनके दुख पढ़ो, उनके सुख पढ़ो, तब जाके वो तो अंदर कोई जमा हो जाता है। फिर वो जमा होता है तो कैमरा के सामने आने के बाद वो ऐसे नहीं लगता कि मैं अब कैसे बोलूं, उन लफ्जों को कैसे ढूंढूं, क्या मुझे कहना है, वो ये नहीं करने की जरूरत नहीं महसूस होती, आसानी से आ जाता है। अच्छा नाना, 2 सवाल और है मेरे। अब तक 56-2 के बाद क्या हम आपको अब तक 56-3 में भी देखेंगे? अभी वो उनका कहना ये है कि और अगर वो अब तक 56-3 की वो अनाउंसमेंट शायद वो करेंगे, और वो मैं डायरेक्ट करूंगा। मैं लिखूंगा वो, और वो डायरेक्ट करूंगा। लिखूंगा मतलब मेरे साथ और एक राइटर होगा, लेकिन उसका जो आइडिया हो मेरा अपना है। और मैंने कहा कि इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी तो मैं करूंगा, नहीं तो मुझे नहीं करना। अच्छा, एक चीज और, आप नट सम्राट का जो आपकी होम प्रोडक्शन है, नट सम्राट हमारे मराठी थिएटर का बहुत ही बड़ा प्ले है, जो शुरू में लागू साहब ने किया था जब पहला जो शो था। तो वो किरदार निभाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि ये करने को मिल रहा है। तो वो उसमें पैसे लेने के बजाय मैंने कुछ पार्टनरशिप ले ली है, तो मैं थोड़ा सा प्रोड्यूसर भी हूं उसमें। महेश मांजरेकर डायरेक्ट कर रहा है, तो बड़ी अच्छी है। एक होता है ना कि जिंदगी में मुझे ये करने का मौका अगर मिलता है तो मैं बस, अभी इसके बाद मैं काम ना करूं तो भी ठीक है। तो वैसी कलाकृति है वो,
तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा नाना, चलते चलते आपने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। अगर दर्शकों को या जो आपके चाहने वाले हैं उन्हें अगर आप एक बात बताना चाहे कि जिंदगी से ये चीज आपने सीखी और आप उन्हें बांटना चाहते हारो हो, मत भाई, कभी हारो मत, कभी घुटने मत टेको। निकलना है तो खड़े खड़े निकलना है, घुटने टेक के किसी के सामने हाथ फैला के नहीं जाना। मैं कभी हारूंगा नहीं, हारने जैसी बात है नहीं भाई। एक ही बार ऊपर जाना है, बार बार मंदिर में जाके भगवान को परेशान नहीं करना हमें। एक बार जाएंगे फिर बात करेंगे, लेकिन जो है सामने कुछ घट रहा है उससे जूझने की ताकत रखो। झुकोगे तो वो आपको लात मारेंगे, तो झुकना मत कभी, क्योंकि बड़े खतरनाक है सामने के लोग। आप लात मत मारो लेकिन झुको मत कभी, ताकत है इसमें, तब तक झुकने का नहीं। नाना, आपसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जब भी मैं आपसे बात करता हूँ मैं बहुत इंतजार रहता हूँ। थैंक यू नाना, थैंक यू। मुंबई से रुपेश कुमार गुप्ता।